जय माता लक्ष्मी। भक्तजनों, अगहन मास में माता लक्ष्मी की पूजा गुरुवार को क्यों होती है, समस्त जानकारी, पूजा विधि एवं कथा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद। आपके भंडार माता लक्ष्मी भरे। आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर का नवा महीना यानी मार्गशीर्ष माह का प्रारंभ 16 नवंबर से हो चुका है। इस महीने को ही अगहन महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष अंग्रेजी महीने में नवंबर और दिसंबर में आता है। वैसे तो इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है, लेकिन अगहन के सभी गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसा करने वाले जातकों को कभी धन संकट नहीं होता है, साथ ही सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में लक्ष्मी का होगा वास। मान्यता है कि अगहन माह में महालक्ष्मी को विधिवत आमंत्रित कर पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन और व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। माँ को आमंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार से लेकर पूजा घर तक चावल के आटे के घोल में माँ लक्ष्मी के पद से अंकित करना चाहिए। दिन में 3 बार माता की पूजा करनी चाहिए। बुधवार की शाम माता लक्ष्मी को आमंत्रण देने के पश्चात महिलाओं को गुरुवार सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। फिर व्रत रखने का संकल्प लेकर मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दोपहर में चावल की खीर या चावल के चीला आदि का भोग लगाएं। इसके बाद शाम को पुनः पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर माता की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी पूजन की मुख्य सामग्री। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए नारियल, केला, सिंगाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, धान की बाली का छालर, कुम्हाड़ा, आंवला, पान, कपड़ा, टोकरी, प्याज, तेल, घी, शक्कर, चावल से पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो आंगन से लेकर पूजा घर तक माता लक्ष्मी के पद चिन्ह, स्वास्तिक, नाग आदि के चित्र भी बना सकते हैं। अगहन महीने में पूजन के 4 गुरुवार हैं। पहला गुरुवार अगहन कृष्ण षष्ठी 21 नवंबर को है। दूसरा कृष्ण त्रयोदशी 28 नवंबर को है। तीसरा अगहन शुक्ल चतुर्थी 5 दिसंबर को और चौथा अगहन शुक्ल द्वादशी 12 दिसंबर को है। अगहन माह के पहले बृहस्पति को आपको माता लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत करनी है। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने से आपको अन्य धन की प्राप्ति होगी। साथ ही लक्ष्मी माता आपसे बहुत ही खुश होंगी और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी माता की पूजा आपको करनी है। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में बहुत से उल्लेख किए गए हैं। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागने बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी माता की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना करनी चाहिए और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह की पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाएं। इस अल्पनाओं में माता लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाएं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करें। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके पश्चात शाम होते ही माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं और कलश की स्थापना कर माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाएं बहु बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दें। इस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह में हर घर में
माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा अगहन बृहस्पति व्रत व कथा, गुरुवार की कथा, इनको सुनने से आपके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होती है तथा मन की इच्छा पूरी होती है। अगहन बृहस्पति व्रत व कथा विधि नियम। ये व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। ये व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने में प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को माता लक्ष्मी का व्रत करें। श्री माता लक्ष्मी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे ये व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागन या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठा कर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं, अब तो पुरुष भी ये पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इसकी कथा पढ़नी चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास करें, दूध फलाहार करना चाहिए, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी माता को भोग अवश्य लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में ये व्रत गृहस्थजनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी ये पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय या सुनते समय शांति तथा एकाग्रता बरतें। अगहन मास के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को उस दिन अमावस्या के दिन पूजा करें और ये 5 गुरुवार आपको करने चाहिए। अगहन बृहस्पति व्रत व कथा श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप लें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीले या चौकी पर छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरा तांबे का पीतल का लोटा पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दुर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर देवी का फोटो बांध या चिपका या रख दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा देवें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखकर आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद आपको आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धोकर फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर माता लक्ष्मी व्रत के महात्म का पाठ अवश्य करें अथवा सुने। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें। फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ जरूर करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें और फिर प्रणाम करें।
रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न निकाल लें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगहों पर रखें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं, तुलसी की क्यारी में डाल देवें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रेम से प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को पूजा करें। अगहन मास के 4 गुरुवार हो तो चारों और 5 हो तो पांचों को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति हर वर्ष श्री माता लक्ष्मी की ये व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन का लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा माता लक्ष्मी का मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का पाठ भी आपको करना चाहिए। श्री अगहन महाबृहस्पति महालक्ष्मी व्रत की कथा आपको सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी के माता के अनेक रूप तथा नाम हैं, जैसे राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वदा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता लक्ष्मी की ये कथा है। हम आपको ये सुनाने जा रहे हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशिरवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और गुणवान थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उससे धन दौलत इत्यादि अगर दें तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने बुढ़िया माई से उसका नाम पूछा। धाम, काम, धर्म इत्यादि पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बाल के मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उसके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से
श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर ने उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्मा का एक राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपने हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशर्मा दामाद के पास रवाना हुए। राज में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्र भाव से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वे रानी के सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा गड़ा दिया। राजा भद्रशर्मा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्र का खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया। पर आए भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी सोम अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसने अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। ये कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते वक्त उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाए और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाई हूँ। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी तरह पूर्ण होती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को आपको भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। भक्तजनों, तो प्रेम से बोलिए एवं दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाइए। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। भक्तों के धन दान पूर्ण करो, भक्तों के भंडारे भरो, यही हमारी कामना है। दोस्तों, कमेंट में अवश्य लिखना, जय माता लक्ष्मी। आपका घर, आपके समस्त परिजन सुख शांति से रहें एवं आपके भंडार भरे रहें। धन्यवाद।